जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है वो बचता है आपका क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डे 1 था। ओके, सो नाउ अब हम आज जो स्टडी करने वाले हैं, हम स्टडी करेंगे किस तरीके से एंड और नॉट को तो हमने देख लिया, हम नल वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हम ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाएंगे, ठीक है। और हम लोग लिमिट का फॉर्मेट देखेंगे, कैसे हम लिमिट सेट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग क्लियर आउट करेंगे। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। आज थोड़ा सा कम बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ताकि आप लोग असाइनमेंट प्रोसेस करो, ठीक है। तो आज का जो टास्क हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा किसके थ्रू, नल के थ्रू। तो मेरे को पहले वो डेटा चाहिए, तो हम लोग नल वैल्यूज आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग देख रहे हैं। हमें वो डेटा चाहिए जिस डेटा के अंदर नल वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो हमें इसमें दो केस बनते हैं, एक इज नल होता है हमारे पास, और दूसरा जो केस होता है वो हमारा इज नॉट नल होता है, ठीक है। इन दो केसेस में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से मैं एक टेबल यहाँ पे उठा लेता हूँ रिव्यूअर वाली। तो पहले हम लोग रिव्यूअर वाली टेबल को सिलेक्ट करके सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रिव्यूअर सेमीकोलन इसको रन करते हैं, डबल कोट्स मूवी वाले को डाला और हम इसको रन करते हैं। तो यू कैन सी दीज आर द वैल्यूज। अब ये ब्लैंक है वैल्यूज, तो ये नल तो कंसिडर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कंसिडर, क्योंकि ये ब्लैंक है, कुछ ना कुछ स्पेस या कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स के अंदर अवेलेबल है। तो मैं पहले इसको अपडेट कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं इसको अपडेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं बहुत सिंपली टॉप पे एक क्वेरी लिखूंगा। तो मैंने एक क्वेरी लिखी अपडेट, इसको नल असाइन कर रहा हूँ मैं, अपडेट। सर नल नहीं है सर, ये तो 9005 है। नहीं, रिव्यूअर का नेम नल नहीं है ना, 9005 रिव्यूअर आईडी है। नेम पे बोल रहा हूँ, नेम जो है वो नल नहीं है अभी हमारा, तो वो नल नहीं है, तो वो ब्लैंक है। ब्लैंक में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करते हैं, अपडेट करते हैं, सेट इसको चेंज करने वाले हैं REV_name। पहले हमें नल असाइन करना पड़ेगा, इक्वल टू हम इसको क्या असाइन करना चाहते हैं, नल असाइन करना चाहते हैं। तो हमने नल लिख दिया था। अब कहाँ असाइन करना है, वेयर इन। अब दो है तो मैंने इन लगाया और सिंपली और लगाता मैंने इन लगा दिया। इन लगाने के बाद मैंने लिखा वेयर REV_id इन ब्रैकेट 9005 कॉमा 9011 ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हमने चेक करा तो देखो 9005 जो है वो नल है, 9011 जो है वो नल है। ये दोनों आपके क्या आ रहे हैं, नल आ रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमने इसको देख लिया। अगर आपको ऐसा डेटा आइडेंटिफाई करना है, अगर आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्वेश्चन बोलता है कि मुझे सिर्फ नल वैल्यूज की डिटेल दे दो जो आपके डेटा में नल हो, ठीक है। जिनका रिव्यूअर नेम क्या हो, नल हो, सिर्फ उन्हीं की रिव्यूअर आईडी आपकी फैच होके आए। तो हमने क्या करा, हमें क्या चाहिए, रिव्यूअर आईडी चाहिए, REV_id फ्रॉम रिव्यूअर वेयर REV_name इज नल। तो हमने इस तरीके से लिखा, हमने उसको बोला कि आप हमें वो रिव्यूअर आईडी दे दो जिसमें रिव्यूअर का नाम जो हो वो क्या किससे असाइंड हो, नल से असाइंड हो। हम इसे रन करेंगे तो देखो वो दोनों आईडीज आ रही है। क्लियर हुआ। ये बहुत इजी तरीका होता है कि नल वैल्यूज आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। कोई डाउट। सेकंड सिनेरियो क्या बनता है, सेकंड सिनेरियो वो आपको बोल सकते हैं मुझे सिर्फ वो डेटा हटा दो जिनकी वैल्यूज नल हो, बाकी सारा डेटा डिस्प्ले कर दो। कौन सा डेटा हटाना है, जिनकी वैल्यूज नल हो उनको हटा देना है। या फिर वो बोलते हैं जो वैल्यूज नल नहीं है उनको फैच करके दे दो। दोनों ही केस में आपका क्या सिनेरियो बनता है, आपने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट क्योंकि सारा डेटा मांगा था रिव्यूअर का, वेयर जिधर REV नेम जो है वो नल नहीं होना चाहिए, वेयर रिव्यूअर नेम इज नॉट नल। रन दिस सो यू कैन सी तब हमारे पास वो डेटा आ रहा है जिनका डेटा क्या नहीं है, नल नहीं है। तो ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शन हो जाती है हमारे पास।
और डेटा को देखते हैं इसके अंदर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेटिंग, इसमें भी हमारा कुछ डेटा नल है। देखो ये नल आ रहा है डेटा। अब आपको कोई बोले कि मेरे को नंबर ऑफ से डेटा फैच करके दे दो जिनका नंबर ऑफ रेटिंग नल हो, वो डेटा निकाल दो, उनकी मूवी आईडी निकाल दो। तो हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपली सिलेक्ट मूव अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम रेटिंग, क्या लिखेंगे, वेयर नंबर ऑफ रेटिंग इज नल। ये हमारी मूवी आईडी आ गई। अब आपको मूवीज निकालनी है तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, एक सिंपल से स्टेटमेंट लिख दोगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर आईडी इन ब्रैकेट क्या है 924 कॉमा 912, ये हमने ब्रैकेट किया, सेमीकोलन किया, वी रन दिस। तो हमारे पास मूवी की डिटेल भी आ गई कि कौन कौन सी डिटेल्स है। आप चाहो तो मूवी आईडी एंड इसमें रिव्यूअर आईडी जो है वो भी आप पैच अप कर सकते हो। मैंने पैच किया, दीज आर द रिव्यूअर्स आईडी। अब जब आपके पास डिटेल आ गई तो आप और भी डिटेल इसमें पैच कर सकते हो, रिव्यूअर्स के नेम भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसको हम बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दिस इज व्हाट रिव्यूअर, दिस इज व्हाट रिव्यू आईडी। अब रिव्यूअर आईडीज क्या है उनको हम डाल देते हैं यहाँ पर 9006 9000 एंड वी एक्जीक्यूट दिस वन। सो यू कैन सी एक डेटा हमारा नल आ रहा है, बाकी दोनों डेटा में हमारे पास डीलिंग आ रही है। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन कि आप किस तरीके से उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपको अगर कोई बोलता है कि भाई नंबर ऑफ रेटिंग वो मूवी आईडीज दे दो हमें जिनका डिटेल जो है वो क्या है, नॉट नल है, तो हमने उसका तरह नॉट नल वाले कंसिडरेबल डाला और हमने उसको रन कर दिया। दीज आर द मूवी आईडी एंड मूवी डिटेल जिनका रिव्यूअर नेम जो है, सॉरी जिनकी नंबर ऑफ रेटिंग जो है वो नल नहीं है, सारा डेटा इसके अंदर पैच हुआ है। इज दिस क्लियर? नो डाउट? सर ये नंबर और रेटिंग का क्या होता है सर? ये नंबर ऑफ रेटिंग आपका डेटा है ना, ये देखो ये रहा डेटा, कितनी कितनी रेटिंग्स मिली है, ये डेटा तो हमारे पास था। ठीक है, और कोई ठीक है क्वेश्चन? सर। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? सर ठीक है, चलो ये बहुत सिंपल, जब छोटी छोटी चीजें हैं, पहले बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। एक होता है ऑर्डर बाय, ठीक है, सो ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, so this one is what order by। ऑर्डर में ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है किसी डेटा को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में अरेंज करना। ठीक है, बड़े से लेके छोटे के फॉर्मेट में सॉर्ट करके अरेंज करना, या बड़े छोटे से लेके बड़े के फॉर्मेट, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। तो ये ऑर्डर बाय होता है। ऑर्डर बाय में दो ही सिनेरियो आपके पास क्रिएट होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हमने क्या करा, हमने इस डेटा को निकाला, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेटिंग। तो आप देखो रेटिंग इस तरीके से बनी हुई है, रेटिंग में हमारे पास आरईवी स्टार है, और हम एक और चीज ले लेते हैं, चलो एक और चीज ले लेते हैं, वो अंडरस्कोर आईडी वाली। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने ले ली, हम इसको रन करते हैं। तो ये दो चीजें मैंने इसको अरेंज कर। अब आपको कोई बोलता है कि इसी डेटा को आप रिव्यूअर के जो स्टार्स हैं, ये जो स्टार्स हैं आपके पास, वो स्टार्स कैसे अरेंज होते हैं, छोटे से लेके बड़े के फॉर्म। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट इस वाले पार्ट को लो, ये पूरा डाल देता हूँ मैं एज इट इज, हमें तो ऑर्डर में लगाने। तो हम इसके आगे सिर्फ इतना लगाएंगे, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना चाहते हैं हम, आरईवी अंडरस्कोर स्टार्स के। हम इसे रन करते, रन करा तो आप देखोगे तो ये सारा डेटा किस फॉर्मेट में अरेंज हो गया, छोटे से बड़े फॉर्मेट। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सी एक चीज पड़ी
डिफॉल्ट ऑर्डर, इसका डिफॉल्ट ऑर्डर क्या रहता है? ऑर्डर इज असेंडिंग, ठीक है। डिफॉल्ट ऑर्डर कैसा रहता है इसका? असेंडिंग रहता है। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा? DESC भी बोलते हैं हम इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा? तो हम इसको ही डालते हैं, हम इसी ऑर्डर को किस वे में घुमा देंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव कर देंगे। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? DESC। आप इसे रन करो, देखो रिव्यूअर स्टार जो है वो आपके किस फॉर्म में आ गए? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ गए। सो अब इसमें और क्या क्वेश्चंस डिजाइन हो जाते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर आपकी बनती है? तो बहुत सिंपल सिंपल। हाँ जी सर, इसमें ASC लिख के असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख कर सकते हम? वो भी कर सकते हो, वो भी मैं वही बताने वाला था। एक तो ये तरीका हो गया, चलो मैं इसको बना देता हूँ, ओके। मैं तो दूसरे फॉर्म में बता रहा था, लेकिन इसमें भी आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसके आगे ASC भी लिख सकते हो, बट ASC लिखने का कोई मतलब नहीं है कि बाय डिफॉल्ट उसका कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आप ASC लगाओ या ना लगाओ, बट आप क्वेरी लिखते समय आप लगा सकते हो जब आप मल्टीपल ऑर्डर अरेंज कर रहे हो। अब इसमें क्वेश्चन एक और बन जाता है, मैं वही क्वेश्चन पे जाने वाला था जहाँ पे आपका ASC इंट्रोड्यूस होता, कि सपोज कोई बोलता कि मेरा मूव आईडी जो है वो डिसेंडिंग में हो, ठीक है, और REV_stars जो है वो आपका क्या हो? सेंडिंग में। ऐसा सिनेरियो बन जाए तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या फंसी कि भाई दो ऑर्डर्स हैं, एक REV स्टार को तो हमें किस में लेना है? आपने जो बोला ASC असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा उन्होंने बोला कि मूव आईडी जो है उसको आप किस में लो? DESC में। और ये क्या था हमारा? REV_stars। छोटी छोटी चीजें हैं वो बता देता हूँ, जो मैंने छोटी सी चीजें डिस्कस करनी चाह रही थी। चलो कोई ना, मैं एक बार है ना उसको, मैं क्या बोलते हैं, मैं आपको छोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग सर एक बार शेयर कर देंगे तो उसी से काम चल जाएगा उसका आज का, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। सो एक तो ऑर्डर बाय हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, नल एंड नॉट नल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा पोर्शन था लिमिट वाला। लिमिट वाला और बता देता हूँ, तो जिससे ये 3-4 चीजें जो है वो छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये इसको कवर अप कर लेगा। देन उसके बाद हम लोग जो है वो आगे मूव करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। सो लिमिट वाला ऑप्शन क्या होता है? एक तो लिमिट आप यहाँ से सेट कर रहे हो, ये पूरी लिमिट यहाँ से आप 50,000 तक की लिमिट आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लिमिट में कुछ ऑप्शंस आपके कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं क्या? लिमिट। अब लिमिट में ऑप्शंस कैसे कैसे बन जाते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं वर्ल्ड वाला डेटा ले लेता हूँ। वर्ल्ड वाले डेटा में थोड़ा सा क्लियरेंस रहेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट दिस वन, दीज आर द कंप्लीट डेटा। अब मैंने ऊपर लिमिट 10 की सेट कर रखी है, मैं इधर लिमिट इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 20 डेटा मेरे को शो करे, तो मैंने यहाँ पे लिमिट करी और लिमिट के आगे क्या लिख दिया? 20। तो कितना डेटा मेरे को शो करेगा? ये 20 डेटा शो करेगा। और आप आपको पता है एग्जैक्टली आपके पास जो डेटा कितना है? 4079। तो मैंने 4079 डिटेल दे दी और मैंने एंटर करा तो 4079 रोज मेरी शो करने लगी। अब 80 रोज भी लिख दोगे तो 4079 रोज आपको शो करेगा। ये इसी तरीके से आपका चलता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लिमिट के यूजेस कैसे होते हैं? कोई आपको बोलता है मेरे को टॉप 3 पॉपुलेशन वाला डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए? टॉप 3 पॉपुलेशन वाला डेटा चाहिए। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। अब हमें टॉप 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ लगाएंगे लिमिट 3। अब हमने ऐसे करा तो ये आ तो गया, लेकिन ये टॉप 3 नहीं है। टॉप 3 कैसे होगा? हमें इसमें एक और चीज लगानी पड़ेगी, क्या? ऑर्डर बाय। और
पॉपुलेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वाली जो पॉपुलेशन है सबसे टॉप पे आएंगी, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट। तो इस तरीके से हमने निकाला दिस इज माय टॉप 3 डेटा। आपको ये बोलता है कि मैम को बॉटम 3 डेटा चाहिए, तो व्हाट डू वी डू इन दैट केस, हम DESC की जगह क्या कर देंगे, ASC बाय लिमिट डिफॉल्ट बाय से डिफॉल्ट भी भी हो डाल सकते जाएगा। हो, हम बाय डिफॉल्ट से भी हो जाएगा, वो भी हम बना के छोड़ देते हैं सिंपली। यहाँ पे DESC हटा देते हैं, ऑर्डर वाई हमारा लगा हुआ है, हम इसको रन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, रन किया तो यू कैन सी ये हमारा डिटेल इससे भी आ गया, तो बॉटम 3 डेटा आ गया। अब हमारा पोर्शन क्या बनता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई मेरे को सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डेटा चाहिए। कौन कौन सा डेटा चाहिए, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, यानी कि अगर किसी ने बोला आपको सेकंड हाईएस्ट डेटा चाहिए, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल दो या सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन में निकालने के लिए बोल दो, तो सेकंड सर हाईएस्ट वो कैसे, तो सर वो तो उसी में आ गए थे 3 में ही। 3 में नहीं, 3 में तो 3 आ रहे हैं ना, बस मुझे ओनली सेकंड हो मुझे हाँ सिर्फ सीओल वाला डेटा चाहिए और कोई सा नहीं चाहिए। अगर कोई आपको बोलेगा सिर्फ पहला डेटा चाहिए, टॉप सबसे टॉप डेटा चाहिए एक, वो कौन सा चाहिए, तो आप लिखोगे 1, तो देखो मुंबई मुंबई का आ रहा है। वो कोई आपको बोलते सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, ये सॉरी सेकंड हाईएस्ट नहीं है, ये सेकंड हाईएस्ट 1,1, तो देखो सेकंड हाईएस्ट डेटा आ रहा है। अब सेकंड हाईएस्ट डेटा कैसे आ रहा है, ये वाला जो 1 है वो बताता है कि आपको कौन सी रो, कितनी रो स्किप करनी है, आपको पहली रो स्किप करनी है और उसके बाद पहली रो उठानी है, तो वो क्या उठा रहा है, सेकंड उठा रहा है। अगर कोई बोलता है मेरे को सेकंड THIRD थर्ड एंड फोर्थ डेटा चाहिए, ये मेरे को चाहिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हम क्या करेंगे, हम यही क्वेरी बनाएंगे और यहाँ पे 3 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया कि हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैसे आएगा, ठीक है, कोई क्वेरी। सर इसमें ज्यादा नंबर्स में चाहिए जैसे 16th 18th। आधा नंबर में मतलब 16 18, हाँ आगे लिमिट बढ़ा दो, जैसे 18 चाहिए तो आगे 17 लिख दो है। इस तरीके से। क्लियर हुआ, सर इसमें तो है ना, तो ये आपका हो गया। अब आपको जैसे आपने बोला मेरे को 17 18 19 वाला डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, 17 18 19 वाला डेटा बोला ना मैंने, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से लगा, 16 लिखते हैं। हाँ ठीक है सर। है ना, हम इसे रन कर देंगे, हाँ तो 17 18 19 वाला डेटा हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हमने IS फॉर्मेट पर बनाया ना, इसलिए ये आपको इस तरीके से दे रहा है। ओके, इज दिस क्लियर। अब और कोई क्वेश्चन, सर अगर असेंडिंग में चाहिए हो तो बाय डिफॉल्ट लगा देंगे। बाय डिफॉल्ट लगा दो, असेंडिंग में आ जाएगा, और और डिसेंडिंग में चाहिए तो DSC लगा लिख देंगे। DESC लगा देंगे, बिल्कुल सही। और सर अगर नॉर्मल में चाहिए हो तो क्या लिखेंगे सर इसमें इसी फॉर्मेट में ऑर्डर वाइज है। नॉर्मल में बोले तो ऐसे वैसे टेबल में है जैसे हम्म, बिना बिना असेंडिंग डिसेंडिंग के जैसे लिखा हुआ वैसे चाहिए हो तो। कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा लगा दो, आप ऑर्डर मत लगाओ, लेकिन उसमें है ना आपका टॉप 3 टॉप 4 इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। पॉइंट समझे, कि आपने जैसे फ्रॉम सिटी लिखा, ठीक है, ऊपर लगा हुआ है मेरे ख्याल से, मैं उसको यूज कर लेता हूँ, कहाँ गया आपका, ये रहा, ये नॉर्मल वाला, वो कहाँ गया नॉर्मल वाला, ये रहा नॉर्मल वाला। आपने अगर बोला कि मेरे को पहले वाले छोड़ के 3 चाहिए, तो ये देखो नॉर्मल ही आ रहा है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा,
आपने बोला मेरे को टॉप 3 चाहिए तो ये टॉप 3 आ रहे हैं, आपने बोला मेरे को टॉप 40 चाहिए तो टॉप 40 डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। इसमें आपका ऑर्डर फॉर्मेट अरेंज नहीं होगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं आएगा, तो आप बहुत आसानी ठीक से है सर। इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है? सोच लो। और नहीं सर। चलो, एक टास्क मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, आशीष नहीं है तो मैं अभी इसको यहीं पे रुकूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक ऑपरेटर मैं स्टार्ट करने वाला था आज ही, आशीष नहीं है तो फिर लाइक ऑपरेटर स्टार्ट अभी नहीं कर रहे, अपन नेक्स्ट मंडे को कर लेंगे लाइक ऑपरेटर स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप आशीष को भी अपडेट कर देना। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि मैंने आपको रिकॉर्ड फाइंड करके बताया DESC इस टाइप से, आपको एक टास्क इसके अंदर है कि आपको रिकॉर्ड निकालना है, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स। तो मेरे को ये फिक्स रिकॉर्ड चाहिए, मतलब मेरे को वो नहीं चाहिए 1 3 लगातार 3 कंटिन्यूस फॉर्मेट में, मुझे अल्टरनेट फॉर्मेट में चाहिए। सेकंड वाला डेटा निकल के है, फोर्थ वाला निकल के है और सिक्स्थ वाला निकल के है, ऐसे डेटा मेरे को फैच होके आना चाहिए। इस तरीके से आपको डेटा को फैच करना है। ओके, सो DML डे 2 ऑर्डर बाय, और क्या दिखाता, नल, और क्या दिखाता, लिमिट, ये हमने देखा है इसमें। क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हो असाइनमेंट वाले? यस।